ये आपके क्लास फोर्थ की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पिनोकियो। ये लास्ट चैप्टर है आपके क्लास फोर्थ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से। लास्ट चैप्टर पिनोकियो, ये भी अजीब सा नाम है, देखते हैं इसमें क्या कहानी आती है। वंस अपॉन ए टाइम एंड ओल्ड कारपेंटर बॉट अ वेरी क्वियर पीस ऑफ वुड। तो एक बार की बात है, एक बूढ़े लकड़ी का जो काम करता है ना, जो लकड़ी से काम करता है, उसको लकड़ी का कुर्सियाँ बनाता है, मेज बनाता है, बेड बनाता है, उसको कारपेंटर बोलते हैं। तो उसने एक बहुत बहुत अच्छा पीस ऑफ वुड खरीदा। पीस ऑफ वुड का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा खरीदा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये कि उसने क्वियर पीस ऑफ वुड खरीदा। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? क्वियर। ठीक है, क्वियर पीस ऑफ वुड। क्वियर का मतलब होता है अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा, मतलब वो कुछ यूनिक था, कुछ अलग सा लकड़ी का टुकड़ा था। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट। प्लेन का मतलब होता है जिससे लकड़ी को छीलते हैं, ठीक है, साफ करते हैं, प्लेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। उसका नाम ही प्लेन होता है, PLANE। जो हमने अभी ये राउंड किया है ना, इसको प्लेन कहते हैं। ये जो जिसको वो हाथ से आगे पीछे हिला रहा है। तो जैसे ही उसने अपना प्लेन यूज़ किया उस लकड़ी पे, ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस से स्टॉप। तो उसने एक हंसती हुई आवाज़ सुनी। उसने क्या बोला? रुक जाओ, यू आर टिकलिंग मी। तो उस आवाज़ ने क्या कहा? तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। ये उस लकड़ी में से आवाज़ आई, इसीलिए उसको कहा है क्वियर पीस ऑफ वुड, मतलब अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें से तो आवाज़ आ रही थी। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाई द वॉइस। पजल्ड का मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। भाई लकड़ी में से आवाज़ आने लगे तो आपको भी नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो बुढ़े आदमी को बहुत पजल, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था ये आवाज़ कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है। ही सेड दिस इज ए स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। तो उसने क्या कहा? ये बड़ा अजीब लकड़ी का टुकड़ा है। स्ट्रेंज का मतलब अजीब। ये बड़ा अजीब लकड़ी का टुकड़ा है। व्हाट शैल आई डू विद इट? तो बोला, मैं इस लकड़ी के टुकड़े का क्या करूं? आई थिंक आई मेक इट इनटू अ पपेट। तो उसने क्या सोचा कि मैं इसका एक पपेट बना देता हूँ। पपेट आप समझते हैं ना, जो हम फिगर्स बनाते हैं, जो हम मूर्तियाँ सी बनाते हैं, उनको पपेट बोलते हैं। तो जब जब मिट्टी और पत्थर का बनाते हैं तो उन्हें मूर्ति बोलते हैं। जब लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, इन चीज़ों का बनाते हैं तो पपेट्स होते हैं। He set to work, and as the puppet boy took shape, the old man said, he must have a name. I will call him Pinocchio. तो he set to work, तो उसने अपना काम शुरू किया। Set to work का मतलब काम शुरू करना। तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो एक लड़का बनाया, उसने उस लकड़ी का एक बॉय बनाया, बॉय, पपेट बॉय बनाया। तो उसने फिर कहा कि इसको हमें कुछ नाम रखना चाहिए। भाई जब पपेट बना रहे हैं तो उसका नाम रखने का मन किया। तो आई विल कॉल हिम पिनोकियो। उसने कहा मैं इसका नाम पिनोकियो रखूंगा। अब समझ में आया क्यों इस चैप्टर का नाम पिनोकियो पड़ा है? क्योंकि उस पपेट बॉय का नाम पिनोकियो है। एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव। तो जैसे ही उसने पपेट की आंखें बनाई तो कारपेंटर अमेज्ड हो गया। अमेज का मतलब बहुत सरप्राइज्ड हो जाना। तो कारपेंटर बहुत अमेज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आंखें हिल रही थीं। बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगैन टू लाफ। कह रहा है कि इससे पहले कि वो मुंह बनाता, हंसने की आवाज़ें आने लगी उसको। मतलब बॉय में लाइफ आ गई थी, लकड़ी पहले ही बोल रही थी। तो उसी लकड़ी का जब पपेट बनाया तो लकड़ी की आंख भी हिल रही थी, वो भी बोल रहा था, हंस रहा था। अभी बोला नहीं, अभी हंसने लगा वो। स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड। तो बुढ़े आदमी ने क्या कहा, जो कारपेंटर था, उसने कहा हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। इट डिड स्टॉप, और वो रुक गया। मतलब उसको कमांड जब दिया, उसको बोला कि हंसना बंद करो, तो वो हंसना बंद कर दिया। बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न्ड इट पुट आउट इट्स टंग। तो लेकिन जैसे ही कारपेंटर ने अपना पीठ उसकी तरफ किया, यानी घूमा कुछ लेने के लिए, तो पिनोकियो ने क्या किया? पिनोकियो वो जो पपेट था, उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी उसको चिढ़ाने की तरह। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, और उसकी नाक लंबी हो गई।
मतलब अब वो अपने आप काम करने लग रहा था, अपने आप उसमें जान आ गई थी। No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. तो कहा है नो सूनर। नो सूनर का मतलब इससे पहले, मतलब जैसे ही। जब कहना होता है ना कि तुरंत वो काम हो गया, एक काम खत्म और दूसरा काम शुरू, तो उसको कहते हैं नो सूनर। तो नो सूनर वेर इट्स हैंड्स रेडी, मतलब जैसे ही उसके हाथ तैयार हुए, वो पपेट बना रहा था लकड़ी से, तो जैसे ही कारपेंटर ने उसके हाथ बनाए, तो उसने क्या छीन लिया, कारपेंटर के सर से उसका विग। कारपेंटर ने विग पहना हुआ था, कारपेंटर के सर से उसका विग ही छीन लिया और अपने सर पे लगा लिया उस पपेट ने। ये तो खतरनाक है। एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रीव लॉन्गर, और फिर उसकी नाक और थोड़ी और लंबी हो गई। मतलब जैसे ही कुछ करता, वो जीभ निकाला फिर नाक लंबी हो गई, कुछ कुछ भी एक्शन करता, कुछ भी हरकत करता, तो उसकी नाक लंबी हो जा रही थी। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. तो अब लकड़ी तो हार्ड होती है, कड़ी होती है, तो कह रहा है जैसे ही उसके हाथ, जो पैर और पाँव बने, पैर मतलब लेग्स और फीट का मतलब पंजे, जो पाँव पैर के आपके पंजे होते हैं उनको फीट कहते हैं। तो जैसे ही उसके पाँव और पंजे बने, तो वो बहुत ज़्यादा कड़े थे, हार्ड थे। आपके पैर भी अगर लकड़ी के होंगे, सोच के देखो, लकड़ी जल्दी से घूमती नहीं है ना। अपने पाँव में कभी एक बार डंडा बांध के देखना और उससे चलने की कोशिश करना, पैर मुड़ेगा नहीं ना, नहीं मुड़ पाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमारे नीज से मुड़ जाता है। तो बहुत स्टिफ थे। तो इसलिए कारपेंटर ने पिनोकियो को सिखाया, क्या सिखाया, हाउ टू यूज देम, कि लकड़ी के पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है। द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम, ठीक है। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल। अब जब इतना सब कर ही रहा था, बोल भी ले रहा था, हंस भी ले रहा था, चीज़ें छीन भी, हाथ पाँव का भी इस्तेमाल कर ले रहा था, तो कारपेंटर ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसाइड किया कि पिनोकियो को स्कूल भेजा जाए, ठीक है। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। लेकिन वहाँ पे जब स्कूल पहुँच के पिनोकियो कुछ भी नहीं करता था। स्कूल जाने के बाद स्कूल में उसको डलवा दिया, एडमिशन करा दिया, लेकिन पिनोकियो स्कूल जाके कुछ नहीं करता था। डिड नथिंग लिखा है ना, बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग, वहाँ कुछ नहीं करता था। बट लुक फॉर फन, हमेशा मज़े करने की सोचता रहता था स्कूल में जाके। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, तो अक्सर स्कूल से भाग जाता था। वाई डोंट यू, ये देखिए स्कूल से भाग रहा है। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, आस्क द कारपेंटर। तो कारपेंटर ने पिनोकियो से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोकियो ने उससे झूठ कहा। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो एक चीज़ थी, जब भी कुछ भी बदमाशी करता था, वो जीभ चिढ़ाया, उसका विग छीन लिया, अभी यहाँ झूठ बोला तो उसकी नाक आगे बढ़ने लगती थी, और झूठ बोला उसने तो उसकी नाक और आगे लंबी होने लगी, तो झूठ बोलते ही उसकी नाक लंबी हो जाती थी थोड़ी और। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, हिज नोज ग्रीव लॉन्गर। तो अब कह रहा है कि हर बार अगर वो किसी के साथ बदमाशी करता, रूड का मतलब रूखा होना, किसी को गलत जवाब देता था, किसी को बुरा भला कहता था, तो उसको रूड होना कहते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा करता था या झूठ बोलता था, तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी और लंबी हो जाती थी। फाइनली पिनोकियो सेड, तो अंत में पिनोकियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन। तो पिनोकियो ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ एक असली बच्चा बन के। तो असली बच्चा तो था नहीं, वो तो पपेट था, लेकिन इतना सब अब करने लगा था, बोलने भी लगा था, बदमाशी भी करने लगा था, स्कूल भी जाने लगा, जीभ भी चढ़ाता था। तो अब वो रियल असली का लड़का भी, लड़के जैसे सारे काम कर रहा था। तो पिनोकियो ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड का मतलब खुश, मैं बहुत खुश हूँ एक असली का लड़का बन के। आई विल नेवर लाई अगेन। फिर उसने कहा, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये थी पिनोकियो की कहानी। ये अडेप्ट की गई है, इसकी एक पूरी किताब है, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो, पिनोकियो की कहानी से ली गई है। तो आइए अब इसके एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब आपका लास्ट चैप्टर है, देखते हैं पिनोकियो, बहुत अजीब सा नाम था, बड़ी अच्छी कहानी थी। देखते हैं इसके एनसीईआरटी की आपकी किताब में क्या क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। व्हाट डिड द कारपेंटर बाय, आंसर हो जाएगा द कारपेंटर बॉट अ वेरी ऑड पीस ऑफ वुड। व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट, तो लिखेंगे ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट।
व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट? आंसर हो जाएगा ही कॉल्ड हिम पिनोकियो। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड पिनोकियो से इन दी एंड? अंत में पिनोकियो ने क्या कहा? तो लिखेंगे इन दी एंड पिनोकियो सेड आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन। बोला ना, मैं खुश हूँ असली का बच्चा बन के, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन अ पपेट? आपने कभी पपेट देखा है? बिल्कुल देखा है, मैंने तो देखा है, आप भी बताइए। यस आई हैव सीन अ पपेट इन अ पपेट शो। मैंने एक पपेट शो देखा था, उसमें एक पपेट देखा था। टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विद एक्शंस। ये आपको क्लास में करना होगा। पिनोकियो की अब स्टोरी हमने सुन ली है, अब इस स्टोरी को एक्शंस के साथ सबको सुनाइए अपनी क्लास में, या अपने घर पे हैं घर पे सुनाइए सबको। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो? फिल देम इन दी एम्प्टी बॉक्सेस। ये नीचे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं आपकी बुक में, उसमें भरना है पिनोकियो से। इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इस पिनोकियो वर्ड में, कितने वर्ड्स बना सकते हैं आप? बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे देखिए हॉप, पिन, हिप, चॉप, पिकनिक, कॉइन, निप, आइकॉनिक। बन गए ना बहुत सारे वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स आप लिख दीजिए। अब ऑपोजिट्स देखिए, ऑपोजिट्स बनाने हैं आगे में। रिस्पेक्ट का ऑपोजिट डिसरिस्पेक्ट, एबल का ऑपोजिट डिसेबल, एफिशिएंट का ऑपोजिट इनएफिशिएंट, ओन का ऑपोजिट डिसओन, केपेबल का ऑपोजिट इनकेपेबल, सिक्योर का ऑपोजिट इनसिक्योर। देख लिया, सबके ऑपोजिट हमने देख लिए। ये ऑपोजिट्स आपको याद करने चाहिए। मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग नेस या इट आई टी वाई या टी वाई एट द एंड ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। जो नीचे दिए हैं इन तीनों में से कोई एक जोड़ के आपको नेमिंग वर्ड्स बनाने हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जैसे पब्लिक का पब्लिसिटी हो जाएगा, पब्लिक में आई टी वाई जोड़ देंगे तो पब्लिसिटी। फॉरगिव का फॉरगिवनेस, काइंड का काइंडनेस, पोलाइट का पोलाइटनेस, मॉरल का मोरालिटी। प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ देखते जाइएगा, मोरालिटी। ठीक है, आई टी वाई जुड़ जाएगा। स्टूपिड का स्टूपिडिटी, ब्लाइंड का ब्लाइंडली। ठीक है, एल वाई जुड़ जाएगा। क्रूल का क्रूएलिटी, स्विफ्ट का स्विफ्टली, सॉलिड का सॉलिडिटी। ठीक है, ये सारे हो गए आपके नेमिंग वर्ड्स बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अ कारपेंटर टू यूज एट वर्क? तो इनमें से कौन सी चीज़ें कारपेंटर यूज़ करेगा अपने काम में? चलिए बता देते हैं बिल्कुल। प्लेन यूज़ करेगा, जिससे छीलते हैं उसको। चिजल यूज़ करेगा, स्पेड यूज़ करेगा, हैमर यूज़ करेगा, नेल्स यूज़ करेगा, जॉ यूज़ करेगा, लेथ यूज़ करेगा, लॉन मूवर यूज़ करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ना इनमें से निकल आई जो वो यूज़ करेगा। ये आंसर लिख दीजिएगा आप। नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ दी अबव वर्ड्स। तो ऊपर जो वर्ड्स हैं उनमें से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए कुछ के सेंटेंसेस बना देते हैं। द गार्डनर यूजेस स्पेड इन डिगिंग, द मैन मेल्टेड द मेटल यूजिंग अ हैमर। तो मेटल को उसने हैमर से यूज़ किया, हैमर का काम आप देख लीजिए। द कारपेंटर्स प्लेन वॉज वेरी हेल्पफुल इन हिज वर्क, नेल द बोर्ड इन टू दी वॉल। ये देखिए यहाँ पे लिखा है यू शुड यूज लेथ विथ गुड केयर। ये हमने कुछ सेंटेंसेस बना दिए। तो गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। तो इस शब्द की जगह कौन सा शब्द हम यूज कर सकते हैं इन तीनों शब्दों की जगह? ठीक है, इनकी जगह कौन से दूसरे शब्द? तो कंप्लीटेड के लिए क्या यूज कर सकते हैं? फिनिश्ड। ठीक है, सरप्राइज्ड के लिए क्या यूज कर सकते हैं? अमेज्ड। ठीक है, स्ट्रेंज के लिए क्या यूज कर सकते हैं? क्वियर। और मेकअप योर माइंड के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डिसाइड। तो इनकी जगह ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं क्योंकि इनका मतलब सेम होता है। ठीक है, अब देखते हैं। एड ई आर और खाली आर टू द डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। तो ये वर्ड्स दिए हैं, इनमें ई आर या आर लगा के नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे स्टिफ का क्या बन गया, देखते जाइएगा। स्टिफर,
फाइट का फाइटर, जगल का जगलर, स्पीक का स्पीकर, राइट का राइटर, WRITER, स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर, डांस का डांसर, राइड का राइडर, इसमें RIDE तो पहले से ही है, सिर्फ R लग गया है। यूज का यूजर, इसमें भी सिर्फ R लगा है। जोक का जोकर, इसमें भी सिर्फ R लगा है, ठीक है, क्योंकि E लास्ट में पहले से ही है। तो अब आगे एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके सवाल देखेंगे। वंस अ कनिंग जैकॉल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। तो एक बार एक जैकॉल, एक सियार, एक नीले रंग के डिब्बे में गिर गया, कूद गया बेसिकली। आई एम योर किंग, ही सेड। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम एंड बोड बिफोर हिम। फिर उसने जाके जंगल में सबसे कहा कि अब मैं तुम्हारा राजा हो गया हूँ। तो सारे छोटे बड़े जानवर उसके आगे झुक गए, सबने उसको राजा मान लिया। द क्लेवर जैकॉल स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। अब वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हो गया था। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग, और राजा बन के बहुत गर्व हो रहा था उसको। वंस द जैकॉल वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। एक बार बीच रात में जग गया वो। The jackals in the forest were howling at the full moon in the sky। तो सियारों की आदत होती है ना, जब पूरा चांद होता है तो ऊपर देख के उसी पे हुआ हुआ करने लगे थे सारे। द ब्लू जैकल फॉरगॉट ही वॉज अ किंग। तो भूल गया कि वो तो राजा हो गया, वो था तो सियारी, नीला हो गया था नीले रंग में लेकिन भूल गया था कि वो राजा है। तो ही टू बिगैन टू हाउल, तो वो भी हुआ हुआ करने लगा। हुआ हुआ ही क्राइड, द एनिमल्स रैन आउट टू सी। तो सबने कहा कि ये राजा को क्या हो गया ये राजा क्यों हुआ हुआ कर रहा है। ही इज जस्ट ए जैकॉल, दे शाउटेड। सबने शोर मचाया, अरे ये तो सियार है, ये राजा नहीं है। दे रश टू अटैक हिम, तो उसको मारने के लिए भागे। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी आई ट्रिक्ड यू। फिर उसने माफ़ी मांगी कि मैंने तुमको धोखा दिया। ट्रिक्ड का मतलब धोखा देना, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट किल मी। तो उसने कहा मुझे मारो मत, उस नीले जयकाल ने कहा। द एनिमल्स फॉरगेव हिम बट ओनली आफ्टर गिविंग द जयकाल अ गुड बीटिंग। तो जानवरों ने उसको माफ़ कर दिया, लेकिन कब माफ़ किया? पहले पीट पाट लिया उसको ढंग से, उसके बाद माफ़ किया उसको। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्वेश्चंस हैं। वाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट जयकाल वॉज ए किंग। तो जानवरों को क्यों लगा कि जयकाल राजा है? द एनिमल्स थॉट दैट द जयकाल वॉज अ किंग बिकॉज ही वॉज ब्लू इन कलर। क्योंकि वो नीला हो गया था ना, तो इसलिए सबने सोचा कि यही राजा होगा, यही अलग रंग का आदमी है। हाउ डिड द जयकाल बिकम ब्लू। तो जयकाल ब्लू कैसे हुआ था? तो जयकाल बिकेम ब्लू इन कलर एज ही जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। ये याद रखिएगा। Why did the animal? What did the do? What did the animals do when they saw the blue jackal? तो एनिमल्स ने क्या किया जब पहली बार उन लोगों ने ब्लू जैकॉल देखा? तो लिखेंगे द एनिमल्स बोर्ड बिफोर हिम व्हेन दे सॉ द ब्लू जैकॉल। जैसे ही ब्लू जैकॉल देखा उसके सामने झुक गए ना। बोर्ड का मतलब झुकना, BOWED, ठीक है, झुकना। What did the dogs feel? Why did the dogs feel scared when they saw the jackal? तो अब ये बता सकते हैं ना हम कि कुत्ते क्यों डर सकते हैं उससे। The dogs were scared because they thought he was a real king। तो उन्होंने सोचा ना, सब सब जानवर उसके आगे झुक गए होंगे तो कुत्ते भी डर गए, तो उन्होंने सोचा कि ये असली का राजा है। ये आंसर लिख सकते हैं। हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकल। ये तो सभी समझ गए, अब तक तो कहानी सुन लिए हैं, तो इसको आंसर में लिख दीजिए। One day, the blue jackal forgot that he was a king and started howling at the other jackals in the middle of the night। आधी रात को दूसरे सियारों पे हुआ हुआ करने लगा। This made the animals This is how the animals found that he was not a king but a jackal। तो उसको तभी पता चला सारे जानवरों को कि वो राजा नहीं है। अरे भाई, ये तो राजा नहीं है, तो सियार है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और इनको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। लाफ, ला नहीं, लाफ। कफ, रफ, फिश, डिश, विश। देख रहे हैं कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ये है फैन, वैन, रैन,
फ्यू, व्यू और ड्यू। ठीक है। अब ये देखिए पपेट बनाना बता रहा है कि पपेट कैसे बनाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, बहुत आसान है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। क्लास में भी आपको बनाने का मन करे तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में है, ये स्टेप्स फॉलो करके आप एक पपेट बना सकते हैं सुंदर सा। अगर पपेट बनाने का शौक है आपको तो एक बार आपको बना के देखना ज़रूर चाहिए। ठीक है। चलिए ये आपका पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। चलिए इस चैप्टर को भी अगर आप एक दो बार वापस देख लेंगे, इसके एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। थैंक यू।